हेलो एंड जैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर जो प्रोज का 1 है, द लास्ट लेसन, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 में। इन पाँचों में से 2 से ज़रूर आपके जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। 4 नंबर आप इस वीडियो से पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था, ठीक है। एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था, ये जो है आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर देखिए आप। एम हेमेल कॉल्ड द फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि एम हेमेल कॉल्ड द फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि एम हेमेल ने कहा कि जो फ्रेंच है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। ब्यूटीफुल माने क्या है, खूबसूरत या सुंदर भाषा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज द क्लियरेस्ट, यानी कि यह सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे तार्किक भाषा थी। कह रहे हैं एम हेमेल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है और उनके अनुसार यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। आगे है ही वांटेड टू पीपल ऑफ फ्रांस टू लव इट अमॉन्ग्स देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। वह चाहते थे कि ही वांटेड टू पीपल ऑफ फ्रांस, वह चाहते थे कि जो फ्रांस के लोग हैं, टू लव इट, इसे प्रेम करें, अमॉन्ग्स देमसेल्फ, आपस में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूले ना। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं, एमएमएल ने कहा, एक बार फिर से देखिए, एमएमएल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। उनके अनुसार यह जो भाषा थी वह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। वह चाहते थे कि जो फ्रांस के लोग हैं वो इसे प्रेम करें और आपस में इसे कभी भी ना भूलें, ठीक है। यह जो है आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है व्हाट डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। यानी कि एम हेमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया था, ठीक है। ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल एज द पेरेंट्स। यानी एम हेमेल ने स्वयं को दोषी ठहराया और पेरेंट्स को भी दोषी ठहराया फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज, यानी कि अध्ययन पर ध्यान न देने के लिए। ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स, उन्होंने माता पिता को दोषी ठहराया, बिकॉज माने क्योंकि दे हैड वांटेड टू देयर टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी। यानी कि उन्होंने उनके माता पिता को दोषी इसलिए ठहराया क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो फार्म यानी कि खेती बाड़ी करें और कुछ सम मनी टू अर्न, और कुछ पैसे कमाएं, ठीक है। ये जो है आपका आंसर है। और आगे भी है, और उन्होंने कहा एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उन्होंने स्वयं को भी दोषी इसलिए ठहराया क्योंकि ही मेड द चिल्ड्रन वर्क इन द गार्डन, और क्योंकि वो बच्चों को गार्डन में क्या करते थे, भेज देते थे। किसके लिए, ही एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू एज ही एम हेमेल ने स्वयं की भी दोषी ठहराया। ही मेड द चिल्ड्रन वर्क इन द गार्डन, क्योंकि वो बच्चों को गार्डन में काम करने के लिए भेज देते थे। गिव देम ए हॉलीडे, और उन्हें क्या कर देते थे, छुट्टी देते थे। यानी कि बिना पढ़ाए ही वो क्या करते थे, जो है गार्डन में काम करने के लिए भेज देते थे। उसके बाद क्या करते, छुट्टी दे देते थे। और व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब वह मछली पकड़ने के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता को भी दोषी ठहराया और स्वयं को भी दोषी ठहराया। यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांचों प्रश्न हैं। तो आप एक एक करके याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तब क्या हुआ था भैया, ये कह रहा है। तो आप देखिए इसका आंसर, कह रहे हैं द मोमेंट द चर्च
क्लॉक स्ट्रक 12 द प्रशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो द प्रशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, यानी कि प्रशियन आर्मी ने क्या कर लिया, मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, यानी कि चढ़ाई कर दी, मोर्चा संभाल लिया। एंड यम हेमेल स्टूड अप, उसके बाद क्या हुए, हेमेल स्टूड अप, खड़े हुए। एंड वांटेड टू टेल समथिंग, और कुछ कहना चाहते थे। बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी वॉइस रुक सी गई, उनकी जो आवाज़ थी वो रुक सी गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने हिम्मत जुटाई। और रोट ऑन द बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा एज लार्ज, जैसे वो जितना बड़ा लिख सकते थे, लिखा वीवे ला फ्रांस। क्या लिखा भैया, वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल को बंद कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया। ठीक है, यह जो है आपका तीसरा प्रश्न था। एमएमएल ने क्या किया, कहा कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ था, तो जब चर्च की घड़ी में 12 बजे थे तब प्रशियन आर्मी ने क्या किया था, मोर्चा संभाल लिया था। एमएमएल खड़े हुए थे और कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस उनकी रुक गई, और अपने अंदर उन्होंने क्या किया, हिम्मत को जुटाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वीवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। एंड डिसमिस द स्कूल, और स्कूल को बंद कर दिया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, यानी सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि एक आदेश जो कि बर्लिन से आया था। हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो कि उस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। ठीक है, द ऑर्डर वाज दैट, ऑर्डर यह यानी कि आदेश यह था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि अगले दिन से केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेंस के स्कूलों में। ठीक है, और कह रहा है द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डेज, और अगले दिन से जो है नए टीचर आपके जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए आएंगे, यानी कि ज्वाइन द स्कूल में आएंगे। ठीक है, ये जो है आपको तीसरा प्रश्न है, यानी कि सूचना पट पर क्या सूचना लगाई गई थी। तो यह जो है बर्लिन से एक आदेश आया था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, और यह आदेश यह था कि अगले दिन से जो है जर्मन भाषा ही इस एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, और जो है अगले दिन से आपके जो जर्मन भाषा के नए टीचर हैं वो आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। यही जो है आपके सूचना पट पर लिखा गया था। उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन जो है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ पीस टू ऑफ चाक, यानी एम हेमेल ने चाक के टुकड़े से श्यामपट पर क्या लिखा। पीस माने टुकड़ा होता है, राइट माने लिखना होता है, ब्लैक बोर्ड माने ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट पर। ठीक है, एम हेमेल ने टू चाक माने चाक से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या लिखा, तो आप आइए इसका आंसर देखिए। एम हेमेल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड रोड द फ्रेज, एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड की ओर फेस माने मुख करते हुए रोट माने लिखा द फ्रेज, फ्रेज क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस एज बिग एज ही कुड, जितना वो बड़ा लिख सकते थे। दीज वर्ड्स मीन्स, इस वर्ड का मतलब था लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। एंड सोज हेमेल्स स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज डीप पैट्रियोटिज्म, कह रहे हैं जो कि यह हेमेल के अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और गहरी देशभक्ति को दर्शाता है। कह रहे हैं जो कि क्या दर्शाता है और शो दिखाता है हेमेल का स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, एंड हिज डीप पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, और डीप मतलब क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो, अब आइए इसका आंसर देखते हैं। यानी कि एम हेमेल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड रोट द फ्रेज, यानी कि एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपने मुंह करके फ्रेज लिखा वीवे ला फ्रांस, यानी क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लाइफ फ्रांस एज बिग एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। दीज वर्ड्स मीन्स, इस वर्ड्स का मतलब था लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। एंड सो हेमेल्स स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज डीप
पैट्रियोटिज्म, यानी कि जो कि यह एमएमएल के स्ट्रॉन्ग लव यानी कि मजबूत प्रेम ऑफ अपने देश के प्रति दिखाता है और गहरी देशभक्ति को दर्शाता है। ठीक है, यह जो है आपका 5वां क्वेश्चन था। यानी कि क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि एमएमएल ने ब्लैक बोर्ड की ओर मुँह करके जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा विवे ला फ्रांस लिखा। इस शब्दों का अर्थ था फ्रांस अमर रहे, और ये एमएमएल अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और गहरी देशभक्ति को दर्शा रहे थे। ठीक है, ये जो है आपका 5वां प्रश्न था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।